हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो मैं केक बनाने जा रही हूँ वो सेमी फॉन्डेंट का है। तो आप लोग ज़रूर एंड तक बने रहना। और आप लोगों को ये भी मैं बताते हुए चलूँ कि जो फॉन्डेंट मैं यूज़ करी हूँ वो मेरा होममेड है और अभी लेटेस्ट में ही उसकी वीडियो अपलोड करी हूँ। तो अगर आपके नियर में ना मिले रेडीमेड फॉन्डेंट तो आप लोग घर का बना सकते हैं। अगर मिलता है तो आप लोग है ना होममेड मत बनाएं, इसलिए क्योंकि है ना ज़्यादा कॉस्ट का डिफरेंट नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर रेडीमेड मिलता है तो आप वो यूज़ करें। और ये मेरा रेडीमेड प्रीमिक्स है और इसका स्पंज का मैं 2 लेयर करी हूँ। और टॉप का लेयर तो आप देखे होंगे कि रिमूव कर दी हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपने केक पर उसको उल्टा रखेंगे तो वो है ना नीचे क्रीम को पकड़ेगा नहीं अच्छे से। तो क्या रहेगा कि जब कभी आप दूर लेकर जाएंगे ना तो आपका फिसलने का डर रहेगा। अगर आप सीधा रखेंगे ना तो उस पे है ना शुगर सिरप सोख ही नहीं करेगा। और इस चीज़ जो आप देख रहे हैं मैं शुगर सिरप बना रही हूँ, उसके अंदर 1 चम्मच मैं चीनी डाली हूँ और वो मेल्ट कर ली थी। और 1 चम्मच ही मैं गनाश डाली हूँ। ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का बनने जा रहा है। तो इसके लिए मैं अपने व्हिपिंग क्रीम में भी गनाश डालकर इसको अभी स्मच कर लूँगी। आप है ना जब क्रीम व्हिप करें ना वहाँ पर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जब आपका क्रीम व्हिप होने लगे परफेक्ट कि अभी हो जाएगा 1 आध मिनट के अंदर, तो आप वहाँ पर डालकर अच्छे से व्हिप कर लेंगे ना तो वो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं अच्छे से मिला ली हूँ। बोर्ड के नीचे ना मैं गीला कपड़ा करके रखी हूँ, आप भी ज़रूर रखें। और व्हिपिंग क्रीम है ना थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर भी लगाएं। इससे है ना जब आप केक बनाएंगे ना तो आपको है ना जो भी फॉन्टेन का मैं इसमें यूज़ करी हूँ ना वो मेरा होममेड है और उसकी डिटेल्स रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। बना रही थी और इसको पूरा मैं बना कर रात में रख दी हूँ, लेकिन जो फॉन्डेंट का वर्क था वो मैं नेक्स्ट डे करी हूँ, क्योंकि रात में करके पूरा रात फ्रिज में रहता तो वो क्या रहता ना गीला होने लगता, क्योंकि शुगर ही तो रहता है। तो आप लोग भी है ना ऐसा कर सकते हैं कि केक पूरा रात में ही बना लें और फॉन्डेंट का वर्क जो रहे वो आप नेक्स्ट डे कर लें, या आप है ना एक दिन पहले फॉन्डेंट का काम कर लें और केक का दूसरे दिन कर लें, आपकी मर्जी। और ये है ना मैं शुगर सिरप से अच्छे से सोक करी हूँ, उसके बाद भी गनाश डाली हूँ और व्हिपिंग क्रीम में तो डाली ही हूँ, आप लोग देखे ही हैं। और इसके ऊपर भी डाल रही हूँ कि जब भी आप चॉकलेट फ्लेवर बनाएं तो गनाश वगैरह का भरपूर ख्याल रखें, अच्छे से डालेंगे ना तो ही केक में टेस्ट बेस्ट आएगा। और मैं चोको चिप्स भी डाल दी हूँ और ये देख लो आप लोग मैं उल्टा करके रखी हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है। मैं 2 लेयर करी हूँ इसलिए मैं ये उसको ऊपर कर दी हूँ, लेकिन अगर आप 3 लेयर करेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप है ना इसको बीच में सेट करें, वो परफेक्ट रहेगा। लेकिन मेरा 2 ही लेयर था इसके लिए मैं यहाँ पर कर दी हूँ। और ये थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर है ना आपको भी अपने केक को क्रम कोट करना है। इससे क्या रहेगा जो छोटे छोटे क्रम्स इसमें निकलते हैं ना वो चिपक जाते हैं, फिर जब आप फाइनल फिनिशिंग करेंगे ना इसका तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और आज है ना मैं आप लोगों को पाइपिंग बैग का यूज़ करके नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट ही अप्लाई करी हूँ। अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग पाइपिंग बैग का यूज़ करें तो वो मैं सही करती हूँ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके मैं साइड में कर रही हूँ। तो अगर आप पाइपिंग बैग में भरकर करेंगे ना तो इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब मैं लगा रही थी तो सोच रही थी कि मुझे पाइपिंग बैग में भरकर ही करना चाहिए था। फिर मैं बोली जाने दो, एक बार मैं करके दिखा ही देती हूँ, इससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मुझे है ना वो पाइपिंग बैग वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जो सही लगे आप लोग करें, लेकिन पाइपिंग बैग वाला बेस्ट है। और इसको है ना आपको अच्छे से स्मच कर देना है, जहाँ जहाँ क्रीम ना रहे वहाँ अच्छे से लगा के बराबर से पूरा फाइनल फिनिशिंग कर दें। उसके बाद आपको स्क्रैपर लेना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग होती है। प्लेट नाइफ से भी होती है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाता है। शुरू शुरू में तो प्लेट नाइफ से होगा ही नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको स्क्रैपर लेना ही लेना है, क्योंकि जब मैं भी केक बनाती थी ना तो प्लेट नाइफ मुझे उतना परफेक्ट नहीं लगता था, स्क्रैपर ही अच्छा लगता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सेम प्रॉब्लम हो, हर किसी का अलग अलग रहता है। तो आप लोगों को लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी ही कि आप लोग स्क्रैपर ये OHP शीट वाला ज़रूर लें, इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। इसमें बहुत सारे टूल रहते हैं, पतले भी रहते हैं, डिज़ाइन वाला भी रहता है। तो इससे क्या रहेगा ना कि अगर आप ये बाय कर लेंगे, 50 रुपये में ही मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता है। अभी लेटेस्ट में थोड़ा बहुत बढ़ गया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने केक की फिनिशिंग करें तो अच्छे से ही करें, भले थोड़ा टाइम दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना आप है ना उसको अच्छे से ही फिनिशिंग करें, क्योंकि है ना शुरू शुरू में यही चीज़ आपसे नहीं होगा। केक जब आप बनाना शुरू करेंगे ना तो आप हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिनिशिंग में ही दिक्कत आती है, डिज़ाइन में दिक्कत आती है, क्रीम मेल्ट बहुत होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये सारी सिचुएशन आई थी। मैं सोचती थी कि मतलब कैसे सब लोग इतना परफेक्ट केक बना लेते हैं, लेकिन आप भी धीरे धीरे बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये है ना गनाश मैं वापस से गर्म कर कर लाई थी और इसको छान कर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि है ना जब भी हम टॉप पर गनाश छान कर डालते हैं तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है।
आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप छान कर डालेंगे ना तो केक का लुक बहुत ही अच्छा आता है, शाइन इसकी अच्छी रहती है। इसमें मैं बटर वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, तो भी आप लोग देख रहे होंगे कि शाइनिंग बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं आप। इसमें ना थोड़ा सा बटर डाल देंगे ना तो और एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगा। लेकिन ये भी परफेक्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि बटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को चाहिए तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और स्क्रैपर से है ना मैं इसको साइड में कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको टोटल ही कवर करना है। जो डिज़ाइन कस्टमर भेजे थे आगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें है ना ये पूरा ही ब्लैक था। ये केक है ना इतना जो आप देख रहे हैं, इसको बनाने के बाद है ना मैं बोर्ड को क्लियर करी हूँ, साफ़ करी हूँ और इसको है ना फ्रिज में रख दी हूँ। और ये लगभग रात में ना मेरा 1 बज रहा होगा, उस टाइम मैं बना कर रखी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने रात में क्यों, मैं इतने रात तक जागती ही हूँ। नहीं है कि मुझे ये ऑर्डर था इसलिए मैं रात में बना रही हूँ, बेचारी मर मर के रात में जाग रही है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं रात में जागती ही हूँ। तो मैं है ना इस टाइम ये केक बना कर रख दी थी। और इसके बाद है ना मैं सुबह में फाउंटेन का काम करी हूँ, क्योंकि अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है ना, पूरे हवे में पानी है। तो उससे क्या होता है ना कि फाउंटेन ना ड्राई ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए है ना मैं इसको रात में बना ली थी और ये फाउंटेन का काम मैं सुबह में करी हूँ कि थोड़ा बहुत तो सूख ही जाए, तो इसलिए मैं ये बना ली हूँ। और ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं मेरा होममेड है। और पिंक कलर वाला तो मैं उसी दिन बना कर दिखाई थी, ये वही वाला पिंक है। ये ब्लू वाला मैं बाद में बनाई थी जब ये मुझे इसका ऑर्डर आया था। मैं ये थोड़ा सा सीन इसलिए दिखा रही हूँ कि जब भी मैं फाउंटेन वगैरह का काम करती हूँ तो आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, वो मैं बनाकर साइड में रख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि देखो मैं ऐसे बना के उसको रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं इतना सारा नहीं दिखाती हूँ। और मैं ये यहाँ पर बताते हुए चलूँ कि अगर आपके यहाँ नियर में फाउंटेन रेडीमेड मिलता है तो आप लोग होममेड मत बनाएं, बहुत ही मगजमारी रहती है। और रेडीमेड जब मिलता है 10-20 का ही फ़र्क है तो क्या टेंशन है, और हम कस्टमर से तो पैसा लेते ही हैं। और ये गनाज से मैं इसका मुंह आँख ये सब बना रही हूँ और बाल भी इसी से बनाई हूँ। और फॉन्डेंट की रेसिपी तो मैं अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे बनाई हूँ कि वो मुझे बार बार पर्सनल मैसेज कर रहे थे इंस्टा पर कि आप है ना मुझे फॉन्डेंट की रेसिपी शेयर कर दो, तो इसके लिए मैं बनाई हूँ। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी उनसे भी कि जब हम है ना काम करते हैं केक का तो इतना टाइम नहीं रहता कि घर में हम फॉन्डेंट बनाएं, रेडीमेड वाला ज़्यादा बेस्ट पड़ता है। और कस्टमर जब उसकी कॉस्ट पे करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है कि हम घर में बनाएं। लेकिन किसी को नहीं मिल रहा है, उनके एरिया में नहीं मिलता है, तो उनके लिए बेस्ट है। और ये जब केक आप फॉन्डेंट का ऑर्डर लेना तो ये सोच कर लें कि आपको एक्स्ट्रा टाइम जाएगा केक बनाने में, क्योंकि हमको ये टॉपर वगैरह सब बनाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऊपर जो उसमें लिखा था मैं उसमें लिख दी हूँ, और वो केक 1 kg का था, ये ½ kg का है, तो थोड़ा सा उसमें बॉर्डर था मैं उसको स्किप कर दी हूँ कि है ना इसमें आता ही नहीं, ये ½ kg का है। और नीचे ये बना हुआ था, मैं बाद में ध्यान दी कह रही इसको भी बनाना है, तो मैं इसको एंड टाइम पर बनाई हूँ। और हाथ में देख रहे होंगे कि केक लेके वो खड़े ही हैं। और ये मेरा होममेड फाउंटेन आप देख रहे होंगे कि कितना परफेक्ट है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है इसमें टाइम जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये केक मेरा आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और केक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।